आज देखिए ना विकास ये दिख रहा है, देखिए सामने दिखाइए कैमरा, ये सब विकास देखिए, ये विकास हुआ नहीं हुआ। पहले अयोध्या ऐसी थी, यहाँ तो कैसी अयोध्या थी यहाँ पे, यहाँ तो नरसंहार एक जमाना था 1992 में हुआ था। हाँ, उस नरसंहार का जिक्र क्यों, मतलब वो स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई 92, 90? ये सब राजनीति, वोट बैंक, चाहे वो सपा की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। कौन सा वोट बैंक? सपा चाहती थी कि हमारा वोट बैंक मुस्लिम पक्ष बना रहे, कांग्रेस चाहती थी हमारा बना रहे। और इसके चक्कर में पिस रहे थे लोग। तो पिस रहे इसलिए रामलाला जी हमारे टेंट में थे, 500 साल से टेंट में थे। आज देखिए 1528 में बाबर आया, 3 लाख लोग हमारे यहाँ हिंदू भाई को मार के वो मस्जिद बनवाए, तोड़वा के मंदिर मस्जिद बनाए। तब से लड़ाइयाँ चल रही हैं। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, हमारे नायक साहब ने केरल के थे, वो बेचारे ने यहाँ पे बहुत, उन्होंने उनकी योगदान इतनी थी अयोध्यावासी बहुत जानते हैं उनको। 1977 में उनकी डेथ हुई, उन्होंने यही मंदिर का वहाँ पे पूजा का वो सबका दिए थे करने के लिए। नहीं तो जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि यहाँ पे मंदिर ना रहे, राम जी की मूर्ति हटवा दिया जाए। उस समय उनका बयान था। क्यों ऐसा क्यों, मतलब इस देश की 80% आबादी हिंदू है, वोट हिंदू देते रहे कांग्रेस को। लेकिन वो ऐसा नहीं, ये राजनीति है, वो नहीं चाहते थे कि हिंदू आगे बढ़े, वो नहीं चाहते, सनातन को दबाना चाहते थे। उन लोगों की सोच बहुत गंदी सोच थी। सोच अगर अच्छी होती तो आज उनके लड़के उनके जब पप्पू क्यों कहलाते? राहुल गांधी पप्पू नहीं कहलाते ना, अपने आप को खुद घोषित कर लिया, मैं पप्पू हूँ, खुद ही बोल रही है, संसद में बोल रहे हैं मैं ही पप्पू हूँ। इंडोनेशिया में रामलीला होता है 1 महीना, इंडोनेशिया में ये लोग विरोध करते थे। अरे अयोध्या में तो पैसा खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ तो कुछ दिए ही नहीं देते ये लोग। तो कहता हूँ मुद्दा राजनीति का सिर्फ हम ही चमके रहे, उस समय उन्हीं लोगों का चल रहा था शासन। नहीं तो मंदिर तो कब के बन जाता। 80 करोड़ हमारी हिंदू आबादी थी, और मंदिर एक राम मंदिर आज से नहीं, करोड़ों वर्षों से मंदिर हमारा राम का आस्था है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ लड़ाने का काम किए, हिंदुओं को मरवाने का काम किया यहाँ पे। आप 1992 का कहानी उठा के अभी एक हमने वीडियो वायरल डाला हूँ, आप देखिए 1528 से लेके 2019 तक, जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया था, कितने नरसंहार हुए हैं, कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं यहाँ पे। एकदम कर्फ्यू लगा रहता था, हमेशा लगा रहता मंदिर। बताइए भगवान जी को जब टेंट में, जो उनका जन्मभूमि है, जो उनका सब कुछ है, जो सबको पूरी दुनिया को मालूम है, इंडिया के लोग बनाते हैं, मानते हैं, हमारे भारत में नहीं मनाने दिया जा रहा है। दुर्भाग्य, ये तो दुर्भाग्य ही था ना। अब आज वो सब खत्म हो गया, आज तो खुशी का माहौल है। अब खुशी सब, आप देखिए ना कितने झूम रहे हैं लोग खुशी से। अभी 22 तारीख को देखिएगा कितना भयंकर दीपावली होगी। 22 तारीख को, 22 जनवरी 2024 को बहुत लोग कहते हैं ये लोग आराम से घर पे बैठ के टीवी देखेंगे, कहेंगे यार क्या मोदी जी ने विकास कर दिया अयोध्या में। टीवी देखेंगे, फिर निकल के जल्दी बाहर नहीं निकल के आएंगे घर से। विकास हुआ अयोध्या का? अरे सर जी इतना विकास हुआ, आप बताओ कितने होटल बन गए, कितनी सड़कें अच्छी हो गई हैं, एयरपोर्ट खुल गया, यहाँ पे स्टेडियम बनने जा रहा है, वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस ने उस जमाने में मुलायम सिंह की सरकार में स्टेडियम पास हुआ, साला आज तक नहीं बन पाया, क्योंकि घोटाला। अगर 1000 करोड़ आया तो उसमें तो 800 हमारा 200 में लगाऊंगा स्टेडियम में। अभी 1000 करोड़ का स्टेडियम बनना है तो तुम 800 तुम खा जाओगे तो 200 में कैसे बनेगा? तो अब जाके स्टेडियम बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, अयोध्या के विकास और राम मंदिर की बात हम करें, लोग कहते थे कि राम मंदिर बनने से विकास थोड़े हो जाएगा। अब बताइए कि राम मंदिर बनने से क्या अयोध्या में विकास हुआ? फिर क्या बनने से विकास, क्या बनने से विकास हुआ? अच्छा उनके किसने क्वेश्चन किया, क्या बनने से विकास हो जाएगा? ये अखिलेश यादव से लेकर के अभी तेजस्वी यादव का एक बयान आया। अच्छा चलिए आपकी बात मान लिया, गाजियाबाद में हिंडन के पास हज हाउस बनाने के बाद क्या उससे विकास होगा? हमारा जो राम का मंदिर है, आस्था है जो हिंदुओं का 80 करोड़ का, उससे उनको विकास नहीं दिख रहा है। यहाँ क्या नहीं विकास चाहिए आपको? होटल के विकास चाहिए, रोड की चाहिए, कितने टैक्सी वालों को, कितने रिक्शे वालों को, कितने होटल वालों को, कितने रेस्टोरेंट वालों को, कितना विकास चाहिए अभी आप देखिए ना, यहाँ 200 दूतावास बनेगा, विदेश के लोग आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे, ये विकास होगा। आप देखिएगा विकास देखिए ना कितना विकास हो रहा है, चमक रहा है सब कुछ। आप देखिए सामने में क्या है कि ये जो मंदिर के नाम पे जो राजनीति हो रही है, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबका सब चुतियापा है। आप अगर दिखा सकते हो दिखाइए, इस पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के लोग मंदिर के लिए लड़ रहे थे, मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद के लिए लड़ रहे थे। जो न्यायोचित कार्रवाई हुई किया, कोर्ट के प्रति हम लोगों की आस्था है, हम लोग न्यायपालिका में विश्वास। कांग्रेस पार्टी ने अपने 30 से ज्यादा वकील क्यों भेजे, जिसमें कपिल सिब्बल उसका नेतृत्व कर रहे थे? अगर वो पार्टी की बात नहीं थी तो क्या है कि वो 30 नहीं 30,000 क्यों नहीं भेज देते? जो जेन्युइन होना था वो हुआ।
तो इतना समय क्यों लगा? नहीं, इतना वक्त इसलिए लगा कि भाई न्यायिक प्रक्रिया है। वो आप देखते हैं आपके पड़ोसी 1 इंच जमीन आपका 1 हाथ जोत लेते हैं, उसमें 50 साल लग नहीं, जाता ये है। पड़ोसी का इंच जमीन नहीं था। रूल नियम बनाया गया ना, पहले नियम ऐसा बनाया गया था, केवल ये बनाया गया नियम केवल ऐसा। तुष्टीकरण। आज क्यों नहीं हो रहा? आज देखिए ना, आज देखिए ना, फटाफट काम हो रहा है ना। आप गलत काम करोगे, आपका घर टूट जाएगा, चाहे वो आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप गलत काम करो, करके दिखाओ आप। लेकिन भैया कह रहे हैं भाजपा राजनीति काहे करती वो अब उनकी देखो नहीं कर रही, कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस सपा इन लोगों ने, मैं यहाँ पे आया था, जो राम की पहली है, काई थी, काई नहाने लायक नहीं था, उधर नहाते थे। आज देखो मन प्रसन्न हो गया, शाम को 7 बजे हम लोग कूद के नहाए। तो ये है विकास, ये है तरक्की। लोग कहते हैं मंदिर से क्या होगा? अरे कितने लोगों को रोजगार मिल गया यहाँ, कितने लोगों का धंधा चल रहा है, कितने लोगों के घर भरेंगे, ये किसी को नहीं दिखाई देता। ये लोग केवल तुष्टीकरण की राजनीति करें। मेरी तो बद्दुआ है इस कांग्रेस और सपा के लिए, ये कभी भी सत्ता में अब नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। इन्होंने हिंदू धर्म के साथ जो घात किया है, वो इनको ले डूबेगा, ले डूबा। ये तो कहते हैं मानवता के साथ। मानवता के साथ नहीं है, ये केवल तुष्टीकरण के साथ हैं, केवल और केवल तुष्टीकरण के साथ हैं। इनको और कुछ नहीं चाहिए, केवल तुष्टीकरण चाहिए। अगर मानवता के साथ होती तो 1992 में कहीं कितने नरसंहार होता तो मंदिर बनवा देते ना। तो उस समय कहीं नहीं बनवा दिए, तब तो गोलियां चलवा दिए, तब तो गोलियां चलवा दिया। हमारे राम भद्राचार्य बेचारे आंख से अंधे थे, जगत गुरु आचार्य, उनको 8 दिन जेल में बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया भैया? वो अपनी राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे, और मंदिर की जमीन ही थी, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया यहाँ पे। हिंदू आतंकवाद तक के शब्द आ गए। वो तो, अरे उनकी सरकार थी इसलिए ऐसा बोले वो लोग। अब क्यों नहीं बोल रहे? अब बोलो। मुलायम सिंह एक समय कहते थे परिंदा पर नहीं मारेगा, तो अब तो परिंदा पर नहीं, अब कितनों को आए गोलियां मारी, तो उसके बाद क्या हुआ? कितने परिंदे आए और आके यहाँ पे धूल धूसरित कर दिया सब कुछ, और अपना सिंहासन जमा दिया। ये बात है। अब परिंदा देखिए, अब परिंदा यहाँ कोई मार के दिखाए ना, कौन परिंदा मार सकता है? अब राम जी आगे हैं, कोई मार के दिखाए ना, अब रोक के दिखाए, या चाहे उनकी सरकार, अब उनकी सरकार तो आनी नहीं है, कभी नहीं आएगी, नहीं आएगी। गठबंधन हो रहा है। अरे अच्छा, एक बात करो, चाणक्य ने कहा है, चाणक्य ने कहा है, आपको बता दूं, चाणक्य ने कहे जब समझ लो विपक्ष एक हो जाए, या प्रजा विपक्ष एक हो जाए, तो समझ लो राजा बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस समय राजा वही काम कर रहा है कि विपक्ष, ये लोग एक मिलके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक लोग मिलके भी कुछ नहीं कर पा रहे, सब लोग विपक्ष सब एक हो गए ना, सब लोग। कि यही केजरीवाल बोले थे, मैं भाजपा में और कांग्रेस से कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं। अब आज जाके कांग्रेस वाले के चट्टे चाट रहे हैं। अभी संजय सिंह कितने लोगों को गालियां दे रहे थे, और उन्हीं के साथ बैठ गए, सबको चोर गिना रहे थे एक एक करके पूरे। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे कहूँ, तेजस्वी यादव और बिहार से बहुत सारा कमेंट आ रहा है इस देश को लेकर के, जो काम चीजें हो रही हैं। अभी हुआ क्या, तेजस्वी यादव एक मंच पर थे, वो कह रहे थे अगर पैर में चोट लगेगी तो मंदिर में जाओगे कि अस्पताल में जाओगे? मंदिर में लोग जाते हैं, अस्पताल बाद में जाएंगे, पहले मंदिर आएंगे, क्योंकि ऊपर वाला अगर चाह जाएगा तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जो भी लोग, डॉक्टर भी कहता है दवा के साथ साथ भैया दुआ जाके कर लो। उनके एक विधायक कहते हैं मैं राम को मानता नहीं माने, वो राम को नहीं मानेंगे। उनके पूर्वज राम को मानते थे, उनके आगे आने वाली औलादे भी राम को मानेंगी, वो भी मरेंगे तो राम नाम सत्य ही कहलाए जाएंगे। हाँ, ये बात समझ में क्यों नहीं आती? समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, उनको एक पक्ष का वोट चाहिए, बस, और कुछ नहीं उनको। बस वो अब गए काम से, सब विपक्ष पूरा गया, सरयू में डूबेगा। अभी देखिएगा आप लोग। जय श्री राम। बहुत लोग कहते हैं कि 24 में चुनाव है, इसलिए मोदी जी जो है मंदिर का उद्घाटन करवा रहे हैं। में क्या 2014 में तो कोई नहीं था, तब तो मंदिर का कोई नामो निशान नहीं था। तब तो मोदी जी के कितने सालों से चल रहा है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। यही विपक्षी पूछते थे तारीख बताओ, तारीख बता दी गई। अब इनके 22 जनवरी इनके दुखदुखी शुरू हो गई। अब क्या होगा? मैं तो गया। अब ये गए हमेशा के लिए। जो राम के काम का नहीं, वो किसी के काम का नहीं। भैया, सब लोग ऐसा ही सोचते हैं। अभी मतलब ये जो पॉलिटिकल बात हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन अभी सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए कलकत्ता के जो बंधु मरे थे इस मंदिर के लिए। कोठारी बंधु। हाँ, कोठारी बंधु।
तो हमारा तो मानना है कि उसके पिताजी को चाहिए उसकी माताजी को आके यहाँ पूजा में बैठना है। नहीं, उन ये सबको क्यों नहीं इनवाइट होना किया है? गया है। सबको इनवाइट किया गया, कोई नहीं बचा, बैठना चाहिए। कोई नहीं बचा। ऐसे तो बहुत लोग ने दिए हैं, तो ऐसे किस किस को करोगे? जो इस समय प्रेजेंट में मालिक है, जो इस समय है, अब इस समय देश का राजा मोदी जी है, तो भैया उन्हीं का हक बनता है, वो जिसको चाहे उससे करवाए। इसमें किसी का मोदी जी राजनीति कर रहे हैं मंदिर के नाम। कहाँ किस चीज की कहाँ कैसे राजनीति कर रहे हैं? अरे मोदी जी राजनीति खत्म कर दी है, राजनीति कर नहीं, बिल्कुल। राजनीति खत्म कर दी है। राजनीति कहाँ हो रही है? अब तो एक ही सरकार है, यही अब चलती रहेगी बीजेपी सरकार। अगर अच्छे काम करती रहेगी तो यही सरकार चलेगी, नहीं तो जनता की अगर ये भी गलत काम करेगी ना तो जनता दूसरे को चुन लेगी। चलिए ये बात होगी, मैं 2 मिनट और लूंगा आप लोगों का। अभी मोदी जी लक्षद्वीप गए, हाँ, मालदीव को खत्म करने के लिए वो लक्षद्वीप गए कि लक्षद्वीप आओ लोगों, हाथ जोड़ के उन्होंने निवेदन किया आप लोग मालदीव ना जाके लक्षद्वीप आओ, क्योंकि मालदीव चाइना का सपोर्ट कर रहा है। मोदी जी का दिमाग देखिए, ये कांग्रेसी और सपाई बसपाई कहीं नहीं है उनके टक्कर में। बहुत लोग कांग्रेसी इस पे भी कह रहे हैं कि भैया मोदी जी जनता के पैसे छुट्टी मनाने चले। जनता के पैसे पर छुट्टी मारो, बंदा कभी छुट्टी लिया ही नहीं आज तक, कभी भी छुट्टी नहीं लिया। वो गया है अगर वहाँ पे, उसमें भी उसने काम ही किया वहाँ पे जाके। मोदी जी के मुकाबले का कोई नहीं है, साक्षात भगवान का अवतार है मोदी जी, साक्षात भगवान का अवतार। अब वो कौन किस रूप में आता है किसी ने नहीं जाना, उसी रूप में, पता नहीं किस रूप में आकर हाँ वही हाल है। मोदी जी साक्षात भगवान का अवतार है। इस पृथ्वी पे जो भी अनाचार हो रहे हैं उनको खत्म करने के लिए मोदी जी सत्ता में आए हैं, बस। अच्छा, अयोध्या को कहा जा रहा है कि ये वैश्विक स्तर पर एक मैसेज है कि भैया पूरे दुनिया में जब बात होती थी हिंदुओं की तो जहां जाओ वहीं विवाद, अयोध्या हो तो विवाद, काशी जाओ तो विवाद, मथुरा जाओ तो विवाद, कहीं कोई सेंटर नहीं था। राम मंदिर कहा जा रहा है कि विश्व में सनातन का एक संदेश देने वाली जगह बनेगी। इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई दुनिया के लोग अब देखेंगे भैया अयोध्या वाले क्या कह रहे हैं? अभी देखिएगा 22 तारीख को वो जो बुर्ज खलीफा है ना, वहाँ पे भी यहाँ के प्रोग्राम का प्रसारण बुर्ज खलीफा पे भी होगा और पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया के लोग अयोध्या आएंगे। अभी मैंने देखा वहाँ सिंह चुंग कौन थी, प्रथम महिला थी, वो आई, वहाँ पे उनके नाम को सब लगा हुआ है। क्या चाहिए? कितने लोग यहाँ पे रोजगार पा रहे हैं कि कोई आके देखे तो हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो गया है कहीं विपक्षी नेताओं को? आएंगे नहीं, आएंगे नहीं, कोई नहीं आएगा। राम के यहाँ आने में क्या दिक्कत? अरे पेट में दर्द हो जाएगा, विपक्ष जो उनके वोटर हैं वो नाराज हो जाएंगे। कहाँ है आप? तो वो ना देखो सर, ना उन्हें उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा, ना उन्हें उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा है। हमारा मानना है देखो भारत की राजधानी अब अयोध्या हो जानी चाहिए कुछ दिन में। बिल्कुल भैया, पहले भी थी राम की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी अयोध्या ही थी, कभी भी इतिहास उठा के देख लें। तो भारत, हमारा मानना है, हमें जो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हमारा ये अपना ओपिनियन खुद का पर्सनल है कि भारत की राजधानी अयोध्या होनी चाहिए। अगर भारत को विश्वगुरु बनना है तो अयोध्या राजधानी होनी चाहिए। मान लीजिए इस पे चर्चा करते हैं, कांग्रेस वाले पूछेंगे बताओ कितना फायदा होगा, क्या फायदा होगा? फायदा नंबर 1 बताता हूँ। देखिए दिल्ली तो विकसित हो गया, विकास हो गया है, वहां तो अब कुछ उतना नहीं होना है। यहाँ के लोगों का विकास हो जाएगा, ये आसपास के क्षेत्र के लोगों को हो जाएगा, यूपी का विकास की वो तो है। और फिर भारत भी, अयोध्या पहले किसी जमाने में राजधानी थी भारत की, बहुत बड़ा भारत था। ये बात रहेगी जी। भैया। और कोई बताना? जब तक फैसला नहीं आया था यहाँ की कोई वो थी, कहीं भी विकास का नामो निशान नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग यहाँ पहले भी आए हुए हैं, तो पहले क्या स्थिति थी? मैं अगर इस पर्टिकुलर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जो विकास हमने अब देखा, मंगेशकर चौक जो बन गया, ये लता मंगेशकर चौक नहीं, पूरा अयोध्या देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। 10 किलोमीटर बढ़ गई अयोध्या, यही तो विकास है। यहाँ सूरज कुंड तक देखिए, चारों तरफ फैल गई, विकास यही तो है। और क्या चाहिए आपको? विपक्ष वाले कभी सोचे नहीं थे कि हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, कभी सोचे नहीं थे सपने में कि बना पाएंगे हम, लेकिन आज मोदी जी ने वो भी कर दिए। जो विपक्ष वाले सोचते हैं वो मोदी जी कर देते हैं भाई, कि जो अच्छा होता है वो कर देते हैं। खत्म करता है ये मोदी वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। विपक्ष जहाँ से सोचना खत्म करता है, उसकी सोच जहाँ तक है उसके आगे से मोदी जी सोच रहे होते हैं। बस आप ये समझ लीजिए, क्या जरूरत थी मालदीव जाने की? क्या जरूरत थी? मालदीव को एकदम लाइन से लगा दिया। मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर बन गए लक्षद्वीप के कि नहीं बन गए? अब लोग वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे?